आपका नाम गुरुजी कैसे पड़ा? मेरा सिलेक्शन हुआ, ट्रायल दिया, सिलेक्शन हुआ तो वो उसकी तैयारी करा रहे थे। वो बीच में भांजे की शादी थी मेरी, मैं 3-4 दिन वहाँ पे शादी में बिजी हो गया। तो जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को 1-2 चपेट मार के और वो जिम से भगा दिया कि तू नहीं आएगा जिम के बाद, जिम में अंदर आज के बाद। और सब ने अपोज करा घर में, क्योंकि आप अच्छी वाली जॉब कर रहे हो, आगे चल के और अच्छा भी करना है। तो सबको ये था कि अब गेम में क्या रखे। मेरे यार दोस्त भी कई बार मैं बैग उठा के चलता था, मेरा मजाक उड़ाते थे, अब तू इस एज में जा रहा है गेम करने, तेरी एज में खिलाड़ी रिटायर होने की सोचने लग जाते हैं। प्रोटीन की ब्रांड की बात करेंगे हम, इतने सारे हैं, असली नकली हमें तो किसी को पता नहीं। मैं उसके प्राइस से ज़्यादा उसकी क्वालिटी को वो वेटेज देता हूँ। अगर मुझे लगेगा नहीं मैं तो कुछ और खा लूँगा, मुझे यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, मैं इसको प्रमोट करता हूँ, तो मैं ये काम कभी करूँगा ही नहीं, मैंने डिसाइड किया हुआ है। एक और है, फिटनेस के चक्कर में आजकल रील का चक्कर चल रहा है, कोई किलो भी डंड मार रहा है। फिटनेस का ये बात बिल्कुल नहीं है, अगर आपको सर्कस करना तो बात अलग है। आपकी जो डेली टिप्स आती हैं और उसमें देखते हैं और मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं गुरुजी की स्माइल बहुत क्यूट है, और गुरुजी तो थैंक यू बोलते हैं ना। आजकल चलता है कि एक ट्रेंड भी बना हुआ है कि भाई किसी को फेमस होना है तो कुछ कंट्रोवर्सी कर दो। राजवीर का एक बयान चल रहा है, 2 दिन से चल रही है उस पर। भाई हमारी लोकेशन में मैं तो कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में से कितने भी बड़े पावर लिफ्टर हो, कितने भी बड़े MMA फाइटर हो, 4 लड़के निहत्ते आ जाओ और ये कह दो यहाँ खड़ा हूँ राजवीर राजा, वो वापस फ्लाइट में चढ़ भी नहीं सकते। सोशल मीडिया पे जो चीज़ एक बार डल गई आज, वो सैकड़ों सालों तक डिलीट नहीं होगी। आपके अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर सकते हो आप, लेकिन वो बार बार घूम के आपके सामने आएगी। अगर आपका नेचर ही है ये कंट्रोवर्सी करने का, तो मुझे लगता है आपको फिर फील्ड दूसरी चूज करनी चाहिए। किसी को भी राइट नहीं है इलीगल चीज़ पे या स्टेरॉइड्स पे जाने का। आप प्रोफेशनल तो आपको बिल्कुल राइट नहीं है, तब भी ये काम होता चोरी छुपी है। आपकी अपनी चॉइस होती है, आप अपने शरीर से खेलना चाहते हो तो आप यूज़ करेंगे, तभी वहाँ पे कम्पीट कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप कोई इलीगल चीज़ यूज़ करेंगे तो आपका गेम 2 साल में आप बड़े चैंपियन बन जाएंगे। जो आप स्टेज पे देखते हो एक बॉडी बिल्डर को, वो फिटनेस नहीं है। तो हार पचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के समय में, और कोई ट्रॉफी फेंक रहा है, कोई विवाद कर रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट वार्तालाप स्टूडियो में। और आज हमारे साथ जो अतिथि हैं उनका परिचय मैं दे पाऊँ उतने तो मेरे पास शब्द है नहीं, तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी मुकेश गहलोत, कई बार के मिस्टर इंडिया, मिस्टर ओलंपिया पावर लिफ्टिंग में, और फिटनेस में तो एक आइकन, जो सही मायने में हम कहेंगे तो भाई भारत में फिटनेस की बात जहाँ शुरू होती है ना, तो वहाँ से जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है गुरुजी मुकेश गहलोत जी का। तो बड़े हम स्वागत करते हैं एकदम आभार से, चरण वंदना करके गुरुजी मुकेश जी का। धर्मेंद्र जी, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। लेकिन मेरी छोटी सी आपत्ति है, मेरी वजह से गेम को नहीं जानते, मैं गेम को जिनकी वजह से जानते हो और बहुत बड़े बड़े एथलीट्स हैं, मैं भी उन्हीं को देख के आया हूँ। बिल्कुल गुरुजी, मैं छोटा सा हिस्सा हूँ इसका। बिल्कुल, वो तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, बॉडी बिल्डर भी होते हैं दुनिया में, हमें नहीं पता था। हमने सुना आपसे है, देखा आपको है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो व्यू है वो यही है। वैसे तो बड़े गुरुजी भी हैं, जो आपके भी गुरुजी हैं, वो तो और भी मतलब बड़े एक इसमें आइकन है, पर हमने जो एक हर मन में जो गया है ना, मास जो माइंड में गया है। आप लोग सीधे मेरे से जुड़े हो इसलिए आपको ऐसा लगा हो। ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो गुरुजी आपका स्वागत है, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब 25-30 साल पहले आपके मन में आया कैसे, मतलब यहाँ तो कोई था ही नहीं बॉडी बिल्डर। एक प्रेमचंद डोगरा जी थे, वो भी आपने कहीं पढ़ा होगा, हमने तो मतलब सुना भी नहीं था, आपसे सुना था। तो आपके मन में ये विचार आया कैसे? मैं तो ये 96 की बात है, एक इवेंट देखने गया था मिस्टर दिल्ली। मैंने कई पोस्टर लगे देखे थे, मैं कनॉट प्लेस में अपनी बुक लेने गया था। तब भी मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वो पोस्टर लगे देखे, मैंने देखा ये बड़ा तगड़ा भाई पोस्टर में जो छपा हुआ है। तो मिस्टर दिल्ली का एक इवेंट था, वो वहाँ मैं उसको देखने गया। मिस्टर दिनेश असवाल जी हैं, जिनको आज भी मैं अपना आइडियल मानता हूँ, और वो उस इवेंट में ओवरऑल चैम्पियन बने थे। तो उनको देख के फिर मैंने अप्रोच करा कि भाई वो जहाँ ट्रेनिंग करते हैं, मैं उससे पहले जिम तो करता था नॉर्मल अपनी फिटनेस के लिए।
हम दंड बैठे भी मारते थे, जिम भी जाना शुरू हो गया था, लेकिन गेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहलवानी वाले करते थे पहले। बस बस बस। फिर वो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। मैं उनको देख के मैंने पता किया कहाँ ट्रेनिंग करते हैं। मैं गुरुजी से मिला, और जब मिला गुरुजी से, आज तक एक ही गुरु है मेरे, श्री भूपेंद्र धवन जी। गुरुजी का तो गुरुजी को भी नमन है, क्योंकि उनसे मैं भी मिला हूँ आपके माध्यम से कई बार, और बड़े मतलब एक मिलनसार हृदय वाले बच्चे, ऐसे मतलब गले लगा लेते हैं वो तो पकड़ के, तो बहुत ही अच्छा है। उनका भी एक किस्सा याद आ रहा है, उन्होंने ही बताया था कि कैसे आप एक दिन लेट हो गए थे, फिर आपको बाहर खड़ा रखा, जिम में घुसने नहीं दिया, उसके बारे में बताएंगे? वो एक इवेंट की हमारी, मेरे को गुरुजी इंटरनेशनल भेज रहे थे। हालांकि मैं बहुत उस टाइम डिजर्विंग तो नहीं होऊंगा, मतलब उतना कि मैं मेडल लेके आऊँ देश के लिए, पर उनको लगा कि ये बाहर जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटी उनको दिखी होगी। मेरा सिलेक्शन हुआ, ट्रायल दिया, सिलेक्शन हुआ, तो वो उसकी तैयारी करा रहे थे कि अब जा रहा तो अपना बेस्ट करके जाना है। वो बीच में भांजे की शादी थी मेरी, मैं 3-4 दिन वहाँ पे शादी में बिजी हो गया, मैं जा नहीं पाया। जब गया तो वो तो रोज वेट करते हैं ना उनको, उन्होंने तो ये था कि मुझे मेरा चेला खेलने जा रहा है इंटरनेशनल, तो वो रोज वेट करते हुए जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को 1-2 सफ़ेद मार के और वो जिम से भगा दिया कि तू नहीं आएगा जिम के बाद, जिम में अंदर आज के बाद। मैं तेरी 3 दिन से वेट कर रहा हूँ और तू शादी अटेंड कर रहा है। शादी तो एक घर का फंक्शन है, कोई नहीं, उनसे फिर भी बाद में मिल ले, लेकिन ये तो जीवन में एक बार मौका मिलता है किसी चैंपियनशिप में जाने का, और ये कंपटीशन तो तेरे लिए नहीं है, देश के लिए होता है इंटरनेशनल इवेंट। तो अब भगा तो उन्होंने दिया, और वो अपने ट्रेनिंग कराने में मस्त हो गए। और बच्चों को ये 4 बजे की बात में 4 बजे पहुंचता था रोज। फिर वो 10 बजे बाहर निकले तो मैं तो बाहर ही खड़ा था, मगर बिना मिले चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। फिर यहाँ से बाहर निकले तो मैंने फिर उनको माफ़ी मांगी, मैं गुरुजी गलती होगी, आज के बाद कभी ऐसा को दोबारा नहीं होगा। तो फिर उनको भी लगा होगा जो बंदा 6 घंटे से खड़ा है तो वो कुछ तो बात सीरियस होगा तभी खड़ा है। तो उन्होंने फिर दोबारा गले लगाया, और वो उन्हीं का आशीर्वाद है आज जो भी कुछ कर पाए। तो ये तो हमारी जनरेशन के लिए तो हम तो फिर बड़े बड़े हैं, जो यंग जनरेशन है भाई सुन लो, ऐसा नहीं है कि टीचर ने निकाल दिया और बंक मार के हम घूम रहे हैं मैदान में, बाद में आगे अभी करते हैं वैसा स्कूल में करा है सबने। टीचर ने गुस्सा किया, इट मीन्स उसको एक्सपेक्टेशन आपसे कि ये ज़्यादा कर सकता है, और आप नहीं कर रहे, आप लापरवाही कर रहे, तो फिर वो धमकाएगा आपको या मार भी देगा। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में तो जो स्कूलों में मारना अलाउड ही नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गुरु और चेला वाली परंपरा ना बदलने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, गलत है ये। हाँ, वो टीचर और स्टूडेंट में कन्वर्ट हो गया। हाँ, गुरु शिष्य की परंपरा प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ गई, ज़्यादा मॉडर्न के चक्कर में पीछे जा रहे हैं। तो हम 25-30 साल पहले थे, आपने देखा भाई दिल्ली में कंपटीशन था, आप प्रेरित हो गए चले गए, पर कितना मुश्किल रहा होगा जब संसाधन नहीं थे। हाँ, जैसे आज मैं देखता हूँ मेरे जो आज के एथलीट्स हैं, वो उनके लिए थोड़ा सा उस टाइम की अपेक्षा इजी है, चीज़ों को समझना भी, करना भी, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, अर्निंग सोर्स भी बन गए हैं। हमारे टाइम में ये नहीं था, मतलब जैसे आज के एथलीट को अपना फ्यूचर नज़र आता है ना कि इसमें मैं गेम तो करूँगा ही, मैं अर्निंग भी करना शुरू कर दूँ, करियर बन जाएगा। वो अर्निंग्स को लेके हम वो नहीं थे, हमें बस ये था कि मेडल जीत के लाना है, इससे क्या मिलेगा वो बिल्कुल क्लियर नहीं था, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा भी। और बहुत सारे स्पोर्ट्स में ऐसे ही था। तो बस शौक था गेम करने का, वो पागलपन समझ लो या जो भी समझ लो। मैं तो अपनी अच्छी भली जॉब छोड़ के फिर गया था गेम में। मेरा अगला प्रश्न यही था कि आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, और एक अच्छी भली सरकारी जॉब तो कंप्लीट ड्रीम होता है। आज भी 25-30 साल पहले तो अलग बात थी, आज भी सरकारी ड्रीम तो मतलब उसको लड़की सुंदर मिलेगी ब्याह के लिए उसके लिए आगे पीछे सब घूमेंगे, इज्जत होगी उसकी, और आपने जॉब छोड़ दी सरकारी। तो घर वालों ने फिर दादा ने तो नहीं, तब तक मेरी सरकारी जॉब नहीं थी, मैं एक प्राइवेट अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। जॉब क्विट करके जब मैंने गेम शुरू किया था, और फिर उस दिन सोच लिया था कि अब मेरे को दोबारा पलट के इधर नहीं आना है। हालांकि बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि कहीं पहुंच पाएंगे, बस ये था कि करना, अंदर में था कि मैं करूँगा ज़रूर, अपने ऊपर विश्वास था। बाकी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो परमात्मा ही जानता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम मेहनत कर सकते हैं बस। पर फिर भी दादा ने तो मतलब घर पे तो ये बात तो हुई होगी भाई जॉब छोड़ के, सब ने अपोज करा घर में, क्योंकि आप अच्छी वाली जॉब कर रहे हो, आगे चल के और अच्छा भी करना है। बेटा भी तब 1 साल का था मैंने शुरू किया जब, तो सबको ये था कि अब गेम में क्या रखा। मेरे यार दोस्त भी कई बार मैं बैग उठा के चलता था, मेरा मजाक उड़ाते थे, अब तू इस एज में जा रहा है गेम करने, तेरी एज में खिलाड़ी रिटायर होने की सोचने लग जाते हैं, कुछ नहीं मिलना भाई। पर मैंने पलट के किसी को जवाब नहीं दिया, मेरे को अपने पे ये था कि नहीं यार मैं मुझे करना है, अब एक बार कदम बढ़ा दिया तो वापस नहीं हटाना है। बिल्कुल, तो लगा रहा ये बात भी भाई ध्यान से सुन लो, शादी हो चुकी थी और बच्चा था 1 साल का,
अब निर्णय देखो, क्षमता क्या होती है आदमी की, निर्णय लेने की क्षमता ये होती है कि भाई अपने पर विश्वास करना। अपने पर विश्वास मैं ही नहीं करूंगा तो आगे तो और कोई क्यों करेगा। बिल्कुल। तो भाई ये सीखने की बात है, ध्यान नोट करते चलो, कॉपी में लेके लिख लो। तो क्योंकि गुरुजी फिर बार बार नहीं होंगे, आज तो विश्वास बैठे हैं। बहुत जरूरी है जीवन में कुछ करना तो। तो गुरुजी एक और अभी बहुत फिटनेस की तो आप रोज ही बातें करते हो, वो तो आप आपको लोग फॉलो भी कर रहे हैं, इतने लोग हैं, तो फिटनेस की बात तो हम कम करेंगे क्योंकि रोज आप कर ही रहे हो। पर फिटनेस के साथ साथ आजकल क्या है ना, कोई कुछ बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, फिर वो समाज के प्रति अपना दायित्व उठा लेता है। प्रोटीन की ब्रांड की बात करेंगे हम, इतने सारे हैं, असली नकली हमें तो किसी को पता नहीं, आदमी जिसको फॉलो करता है उसकी बात मान लेता है। आपने माई प्रोटीन ही क्यों चुना? मैं हालांकि और भी कई ब्रांड्स मेरे को पहले अप्रोच करते थे, आज भी करते हैं, पर जब तक मैं किसी ब्रांड की क्वालिटी के लेके एश्योर नहीं हो जाऊंगा ना, मैं उसके प्राइस से ज़्यादा उसकी क्वालिटी को वो वेटेज देता हूँ। मुझे क्वालिटी सही लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद कंज्यूम कर सकता हूँ उसको, मेरे अंदर से आवाज़ आएगी, मैं खुद कंज्यूम करूँगा तो मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ। अगर मुझे लगेगा नहीं मैं तो कुछ और खा लूँगा, मुझे यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, मैं इसको प्रमोट करता हूँ, तो मैं ये काम कभी करूँगा ही नहीं। मैंने डिसाइड किया हुआ है, अगर मैं खुद खा पाऊँगा तभी उसको प्रमोट करूँगा। तो मैं क्वालिटी को लेके बहुत एश्योर था। कई ब्रांड्स का पीछे आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, वो रिपोर्ट्स वो पब्लिश हुई थी कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं, इसमें ये गलत एलिमेंट भी है। तो मैं तो बस इसीलिए मैंने माई प्रोटीन चूज़ किया था। उस टाइम पे मुझे जो भी ब्रांड्स मेरे से टच में थे, मुझे वो क्वालिटी वाइज बेस्ट लगा, और जो कंपनी बोलती है वो डिलीवर करती है, बस ये बात। नहीं, अच्छा है माई प्रोटीन का, और आपका उसमें कोड भी लगता है मुकेश, हाँ। तो उससे डिस्काउंट भी मिलता है भाई, सब अपने ऑर्डर कर देना और डिस्काउंट मिलता है अच्छा खासा। और तो एक और है, फिटनेस के चक्कर में आजकल रील का चक्कर चल रहा है, तो कोई किलो भी डंड मार रहा है, कोई करतब करके दिखा रहा है और कहते हैं हम बहुत फिट हैं। तो ये कितना सच और झूठ है? मतलब ये फिटनेस का यही मापदंड हो गया क्या? ये फिटनेस का ये मापदंड बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सर्कस करना है तो बात अलग है, अदरवाइज फिटनेस एक ऐसी चीज़ लेके आओ, या तो उसको थ्रू आउट द लाइफ वो हेल्प करे, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बेटर कर पाए उसमें, या फिर वो किसी स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर पाए, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम कर पाए। आप कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हो, वो उसमें ना तो उसका कोई करियर है, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिस्क भी उसके साथ जुड़ा होता है। तो अगर रिस्क फैक्टर हटा भी दे, चलो वो रिस्क हर लाइफ उसमें फील्ड में होता है, तो उसको एटलीस्ट एक ऐसी फिटनेस उसको जो उसके लाइफ लॉन्ग जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए, कम से कम उसकी तरफ तो पुश करो उसको। ये कीले मोड़ना और ये तोड़ना वो फोड़ना, ये कहीं काम नहीं आना। तो वो आप अननेसेसरी अपना उल्टी सीधी चीज़ें करके, एक्टिविटीज़ करके लोगों को भ्रमित ही कर रहे हो, मेरे ख्याल यूथ को। बिल्कुल सही, और बिल्कुल बढ़िया आपने बताया। ये तो आपकी जो डेली टिप्स आती हैं और उसमें देखते हैं, और मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ने में भी मज़ा आता है। बहुत लोग बोलते हैं गुरु जी की स्माइल बहुत क्यूट है, और गुरु जी तो थैंक यू बोलते हैं ना, तो आपको भी आपने भी पढ़े होंगे। हाँ। तो आपकी जो स्माइल का प्रशंसा करते हैं, तो इसका मतलब क्या, आपको कैसा लगता है? इसमें वो थैंक्स मेरा उन सभी व्यूअर्स के लिए होता है असल में, जो मेरे को लगातार और पेशेंस के साथ सुनते आ रहे हैं, मेरे को फॉलो भी करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे को फीडबैक आता रहता है, लोग बोलते हैं कि जी आपकी ये रील्स देख के मुझे इतना बेनिफिट हुआ, मैंने इतना किलो वेट घटा लिया, मैंने इतना गेन कर लिया, मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई। तो वो जो सभी लोग वो पेशेंस के साथ जो मेरे को सुनते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं, मैं उनको थैंक्स करता हूँ। आगे जुड़े रहें और सुनते रहें। नहीं, वो तो उसके तो बड़े कमेंट होते हैं कि गुरु जी का स्माइल और थैंक यू तो मतलब सुपर क्यूट है, ये ऐसा बोलते हैं वो। तो गुरु जी फिर एक आजकल चलता है कि एक ट्रेंड भी बना हुआ है कि भाई किसी को फेमस होना है तो कुछ कंट्रोवर्सी कर दो। अभी आपका ये एक वो चेला तो नहीं है, वो तो वैसे ही आया था कुछ दिन के लिए, राजवीर का एक बयान चल रहा है, 2 दिन से चल रही है उस पर। वो कह रहे हैं किसी पॉडकास्ट में बैठा कि कोई भी वर्ल्ड के टॉप लेवल के 2-4 MMA वो ले आओ, 4 आदमी आओ, नहीं हथे, और 30 सेकंड के अंदर देखना मैं उनको छोड़ूंगा नहीं चलने लायक। वो मैंने भी सुना था वो, हालांकि एक लाइन जो है वो, अब वो पूरा कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता, वो बात यही हो रही थी या कुछ और बात थी, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं। अगर सिर्फ यही बात है तो वो गलत स्टेटमेंट है। नहीं, मतलब एक बार ट्रेंड बन गया कि कंट्रोवर्सी कर दो तो फेमस हो जाएंगे। हाँ, और आपका करियर इतना लंबा है, हाँ, और एक सिंगल कंट्रोवर्सी नहीं है। प्रयास भी किया होगा लोगों ने खींचने का, आपको भी कहीं ना कहीं पुल करते हैं। तो कैसे बचते हैं आप इन चीज़ों से? क्योंकि मुझे ये पता है, ये ना तो मेरी इमेज है, ना मेरा नेचर है, और ना ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है।
आप कभी ना कभी जाके देखो, सोशल मीडिया पे जो चीज़ एक बार डल गई आज, वो सैकड़ों सालों तक डिलीट नहीं होगी। आपके अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर सकते हो आप, लेकिन वो बार बार घूम के आपके सामने आएगी। कल को आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लोग फिर वो चीज़ें उठा के लाएंगे कि ये तो ये ऐसा था। तो अगर आपका नेचर ही है ये कंट्रोवर्सी करने का, तो मुझे लगता है आपको फिर फील्ड दूसरी चूज़ करनी चाहिए। अगर आपका लड़ाई झगड़ा नेचर है तो आप आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं अपने सही टाइम में, या और भी बतेरे जरिए हैं। आप स्पोर्ट्स में अपनी खुंदक निकालो, बढ़िया वर्जिश करो और देश के लिए मेडल जीत के लाओ। कंट्रोवर्सी की तरफ मुझे कई लोग आगे पिन मारते हैं, कई बार वो कुछ ना कुछ डाल देते हैं, मैं उनको पलट के जवाब नहीं देता। वो कोई आदमी एक तरफा कितने दिन करेगा, वो एक दो बार थक जाएगा, वो अपना चेंज कर लेता कि नहीं यहाँ तो दाल निकल रही, बिल्कुल, क्योंकि उसको वहाँ से मिला नहीं ना कुछ। बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग का वैसे तो अगर लोग कहते हैं कि भाई ये शो बिजनेस है, मतलब शो की चीज़ है, लेकिन जो करता है उसे पता है कि भाई कितनी मेहनत परिश्रम लगता है इसमें, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। मेरे आगे मिठाई रखी है और मेरा कंपटीशन है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है लेकिन मैं खा नहीं सकता, तो ये डिसिप्लिन हर आदमी बस की तो है नहीं। तो जो लोग कह देते हैं बड़े आसानी से कि भाई ये तो डब्बे की बनाई हुई बॉडी है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, डब्बे के अंदर क्या है वो भी तो मैटर करता है ना। डब्बे में फूड सप्लीमेंट ही है। अगर मैं मान लो एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ प्रोटीन की बात करूं, तो प्रोटीन दूध से ही बना है। दूध आप वैसे ही पीते हो, आपने बजाय 10 लीटर दूध पीने के आपने वो उसमें से निकाल के वे प्रोटीन यूज कर लिया। तो गेम तो देखो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, सभी गेम डिसिप्लिन मांगते हैं, ट्रेनिंग में भी और डाइट में भी। ट्रेनिंग वाला पार्ट सभी गेम में टफ है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में डाइट वाला पार्ट और ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी से नहीं खा सकते, जो आपकी इच्छा है वो नहीं खा सकते हर टाइम। तो कई बार ऐसा टाइम होता है कि आपको अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी कैलोरीज को काउंट करना पड़ता है। और गेम में थोड़ा सा आपको लिबर्टी रहती है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मन किया तो खा सकते हो आप। इसमें आपको एक एक कैलोरी काउंट करके चलना पड़ता है। लास्ट के दिनों में, लास्ट के 2-3 महीने जब आप कट करते हैं ना, स्टेज पे जाना होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को मारना पड़ता है। तो ये गेम फिर उस लेवल पर जाके 40% ये ट्रेनिंग का और 60% डाइट का गेम हो जाता है। तो डाइट बहुत बड़ा फैक्टर है। तो भाई जो करते हैं ना कि भाई ये तो शो गेम है, वैसा नहीं भाई, सुन लो ध्यान से। और जो आदमी अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेता है वही तो तपस्वी है। तो साधु बन गया, तो ये तपस्या ही है। बिल्कुल। और बिल्कुल ये तो आपने बड़े बढ़िया बताया कि मेरे सामने चीज रखी है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, तो इससे बड़ा कंट्रोल क्या होगा। लाइफ में डिसिप्लिन काम आता है। बिल्कुल। ये तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ शो बिजनेस है, जान भी होती है और बेइंतहा जान होती है बॉडी बिल्डर में, ये बात ध्यान रखना भाई। तो गुरुजी, अब तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ना फिटनेस का क्रेज बढ़ गया है और सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए। अब जल्दी के चक्कर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लालची हो सकते हैं, जो आता है कोई नया बच्चा तो उसे लालच में लेके अपने लालच के लिए उसको कुछ भी दे देते हैं। तो आपके पास तो बड़े केस आए होंगे, जो कहीं और से आया होगा कि मेरे को तो इतना पैसा भी खर्च हो गया, रिजल्ट भी नहीं आया, शरीर में कुछ साइड इफेक्ट भी हो गया। तो फिर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ जाएं, किनको अप्रोच करें? देखो, अगर आपको लंबा गेम करना है तो सिर्फ शॉर्टकट्स के सारे आप लंबा नहीं कर सकते गेम को, आपका गेम और छोटा हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि आप कोई इलीगल चीज़ यूज़ करेंगे तो आपका गेम 2 साल में आप बड़े चैंपियन बन जाएंगे। फिर भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप बड़े चैंपियन बनेंगे। एक चीज़ है कि भाई बहुत लोग बोलते हैं कि आप प्रोफेशनल लेवल पे करना है तो आप इलीगल चीज़ों को यूज़ करो, अदरवाइज नहीं। मैं कह रहा हूँ किसी को भी राइट नहीं है इलीगल चीज़ पे या स्टेरॉइड्स पे जाने का। आप प्रोफेशनल तो आपको बिल्कुल राइट नहीं है, तब भी ये काम होता चोरी छुपे ही है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में ले लें, इवन ओलंपिक्स में ले लें, वहाँ भी कुछ टेस्ट, डोप टेस्ट होता है, कुछ खिलाड़ी पकड़े जाते हैं या ये चीज़ यूज़ होती है जहाँ पे वहीं पे टेस्ट होगा ना। तो ये लीगल तो कहीं भी नहीं है, लेकिन खिलाड़ी अपने आप को एनहेंस करने के लिए चोरी छिपे यूज़ करेगा। उसको रोकने के लिए टीम में बनी हुई है, डोप टेस्ट एजेंसी बनी हुई है। तो मैं ये बोलूँ कि भाई आप इस लेवल पे है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। आप अपने शरीर से खेलना चाहते हो तो आप यूज़ करेंगे, तभी वहाँ पे कम्पीट कर पाएंगे उस लेवल पे। अगर आपको अच्छी फिटनेस चाहिए, आपको बिल्कुल भी इलीगल चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप स्टेज पे देखते हो एक बॉडी बिल्डर को या किसी भी स्पोर्ट्समैन को, उसकी फील्ड में वो उसकी टॉप लेवल परफॉर्मेंस जो होती है वो फिटनेस नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो भी डाला था अपना। फिटनेस वो है जो आप डेली 365 डेज और सालों साल
मेंटेन कर पाओ, वो फिटनेस है। वो खिलाड़ी की एक दिन की फिटनेस जो वो उसने अपने मैच में दिखाई है, वो अगले दिन वो नहीं रहता। बिल्कुल। तो आपको कोई सब्सटेंस इलीगल यूज़ करना है नहीं करना, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। ये आपको देखना पड़ेगा किसके अंडर करें हम। तो थोड़ा सा जिस भी कोच के पास आप जाएं, उसकी हिस्ट्री जरूर देख लें कि कौन एथलीट्स इससे जुड़े हुए हैं। उन एथलीट्स के बारे में अगर थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो कि इनको 2-4-5 साल पहले तक भी जागे कि कोई इनको प्रॉब्लम तो नहीं आई इस गेम के करते करते। अगर बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके एथलीट्स को, तो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ है। अगर उसके एथलीट्स सेफली गेम कर रहे हैं, कोई इनको इश्यू नहीं है, तो कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। हाँ, गुरु वो बड़ा नहीं होता जो खुद बड़ा खिलाड़ी है, गुरु वो होता जिसके खिलाड़ी बड़े हैं। बिल्कुल। ये भी आपको देखना पड़ेगा। कई बार बच्चे उसमें भी फंस जाते हैं कि यार ये बहुत बड़ा चैंपियन है, ये शायद मेरे को जल्दी बना देगा। लेकिन कोचिंग बिल्कुल डिफरेंट स्किल्स है, और दुनिया में बहुत कम आदमी हुए हैं जो खुद भी प्लेयर रहे और जो कोच भी अच्छे बन पाए। तो गुरुजी एक बात और पूछनी थी। बाकी फिटनेस की तो आपकी रोज़ लोग देखते ही हैं, डेली रूटीन में आप का भी वो भी फिक्स ही होगा, लेकिन फिक्स हो भी नहीं सकता क्योंकि आपको तो बाहर भी जाना पड़ता है, आपको इनॉग्रेशन भी करने हैं, बड़े गुरुजी भी कभी बुला लेते हैं। और इन सब के होते हुए भी मैं पिछले 1 साल से थोड़ा सा मैंने नोटिस किया है, भाई आप घूमने जाने लग गए हो। हाँ। पहले इतना नहीं जाते थे। आपकी वो वाली रील तो बड़ी पसंद आई थी लोगों को भी और मुझे भी, जब बनारस में आप गए थे और वहाँ पर आप स्नान कर रहे थे, गंगा स्नान, और वो जब उसकी तरफ जा रहे थे, तो ये इस पार्ट को भी थोड़ा बताओ, कैसे एंजॉय करते हो आप? मैं अगर घूमने फिरने की बात करूं, चलो वो पहले तो गेम में था जब उतना टाइम नहीं दे पाता था घूमने फिरने में, क्योंकि डाइट के भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं, फिर डेली प्रैक्टिस भी करनी। अभी मैं पूरी तरह से कोचिंग में हूं, तो कभी कभी जब इवेंट नहीं होते बच्चों को तो टाइम निकल जाता है। मुझे ज़्यादा तो पहाड़ों पे जाने का शौक़ होता है। बीच में मैं सी की तरफ भी कई बार गया, समुद्र की तरफ भी, लेकिन पहाड़ों पे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अभी पिछले 2-3 साल से मैं तीर्थ स्थानों पे जाने लगा हूँ ज़्यादा। ये ऐसा नहीं कि पहले नहीं जाता था, पहले भी, पर वो एक जो खिंचाव होता है ना, वो अभी पिछले 2-3 साल से मुझे ज़्यादा लगता है। और मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति से जुड़ के आदमी और ज़्यादा अपने आप को आगे लेके आ पाता है। तो पब्लिक प्लेस में जाते हो तो आपको तो लोग पहचान लेते हैं? हाँ, पहचान लेते हैं। कई जहाँ भी जाता हूँ उसके कई फ़ायदे भी, नुकसान तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तो एंजॉय करता हूँ। कोई लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं कहा चलो इन्हीं लोगों से तो यही लोग हैं जो जिनकी वजह से हमें और ज़्यादा वेटेज भी मिलने लगी। हाँ, वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता होगा फिर। जैसे वीआईपी तो नहीं कह सकता मैं नहीं, ट्रीटमेंट जैसे होता है कोई स्पेशल। मैं अपने आप को ना तो सेलिब्रिटी समझता हूँ, आज तक मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ किया नहीं समाज के लिए। अभी तक तो मैंने अपने एथलीट्स का ही बारे में ज़्यादा सोचा है। समाज को भी और कुछ दे पाऊँ, इसके बारे में मेरे कई तरह के मेरे विचार हैं कि मैं किस तरीके से समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वो मेरी प्लानिंग्स भी आगे, मैं जब समय आएगा तो मैं इस काम में भी पूरी तरह से जुड़ जाऊंगा। तो क्या समझे इससे हम कि आप कभी नेता ही बन जाओगे? नेता तो नहीं, मेरा नहीं, जैसे आपका नेचर है जो आपकी मतलब एकदम नेता बन के नहीं अच्छा करोगे आप। मुझे लगता है कि आप एक मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता कि हर आदमी जो समाज के लिए काम करना चाहता है उसको नेता ही बनना चाहिए। जो नेता है वो एक अलग नेचर होता है उनका, वो उसमें करें। लेकिन मैं अपने पर्सनल बेस पे समाज के लिए जो कर पाऊँ उससे थोड़ा थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ कि मैं आगे चल के मैं अपनी फील्ड को कभी कोचिंग लाइन से जब मैं हटूँगा थोड़ा सा, तो मुझे क्या करना है वो थोड़ा सा मैं उसमें अपना विजन क्लियर कर रहा हूँ। और गेम के लिए गुरुजी आपके आगे के क्या प्लान्स हैं गेम के लिए? और जैसे आपके स्टूडेंट्स को आप किस लेवल तक देखना चाहते हो? वो तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो जहाँ जिस उसको हाइट को मैं नहीं टच कर पाया वो वहाँ जाएं और वहाँ खेलें भी, जीतें भी। तो अभी तो एक लंबा सफ़र है, अगले 5-7 साल में काफ़ी बच्चे आगे आने वाले हैं। जो यंग जनरेशन है वो, मुझे लगता है कि जितना हम कैपेबल थे उनसे हमारे से ज़्यादा कैपेबल है, हमारे से ज़्यादा वो डेडिकेटिव है। तो ये और अच्छा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो कई चीज़ें ऐसी जो मैं नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, तो वो उसको आगे बढ़ाएंगे। और कोच के लिए इससे बड़ी बात नहीं है कि वो अपने से आगे खड़े देखे अपनी स्टूडेंट्स को। हाँ, बिल्कुल। और आपने एक अभी पीछे भी अभी बात बोली थी कि भाई गुरु शिष्य और टीचर और स्टूडेंट वाली अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप पिटाई भी करते हैं क्या बच्चों की, स्टूडेंट्स की? विद्यार्थी जो आपके यहाँ आते हैं पिटाई कर देते हैं कभी? वो पहले तो मैं डंडा लेके भी ट्रेनिंग कराता था, क्योंकि गुरु से यही सीखा था हमने। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बदला है,
तो अब मेरा तरीका बदल गया है, मैं उसको दूसरे तरीके से परफॉर्मेंस तो ज़रूर निकालनी है उससे। हाँ। लिए मेरी किस्मत है कि मेरे को स्टूडेंट सारे शिष्य मेरे ऐसे मिले जो मेरे धमकाने का, डांटने का बुरा नहीं मानते। उनको लगता है कि आज कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा ही हुआ, गुरुजी ने डांटा है, अब मेरी परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगी। तो अभी भी मैं डांट देता हूँ उनको, कभी किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया। मैं उनका थैंकफुल भी हूँ कि इतने मुझे ओबीडियंट शिष्य मिले, इतने अच्छे शिष्य मिले, और आगे भी वो ऐसे ही मेरे को झेलते रहेंगे। तो नहीं, बड़ी मैं बात इस तो है। मामले में अपने आप को खुशकिस्मत नहीं, समझता हूँ। वो देखो आपका नेचर भी है और आपका ऑरा भी है और आपका लगन और वो भी है, परिश्रम भी है इतने दिनों का। क्योंकि मैं भी जब जिम में जाता हूँ आपके, तो मैं देखता हूँ जब आप नहीं होते हो तो सब तब माहौल कुछ और रहता है। माहौल कुछ और रहता है। लोगों को गाने भी सुनने हैं हाँ। और बात भी करनी है, वर्कआउट भी करना है। और जैसे पता लगा गुरुजी आने वाले हैं या गाड़ी आ चुकी है, एंटर होने वाले हैं, एकदम ही माहौल बदल जाता है वहाँ पर। मतलब सब अपने ये वो रेस्पेक्ट ही करते हैं, अदरवाइज मैंने कभी इतना मैं टोका टाकी भी नहीं करता, पर वो उनकी चलो वो रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। वो आपका डिसिप्लिन देख रहे हैं ना भाई। आपका डिसिप्लिन है। आप जब एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, तो वो ये देखते हैं कि भाई आपका डिसिप्लिन है। हाँ हाँ। और डिसिप्लिन को देख के ही, आचरण को देख के ही लगता है। अपने गुरु के प्रति जैसा हमारा हो रहा वैसा ही वो भी सीख रहे हैं। नहीं, वो जैसे पिता पुत्र से है कि बेटा जो है देखता है हमारे जो पिताजी हैं वो भाई कैसे घर में रहते हैं, माँ बाप के प्रति कैसे हैं, और के प्रति कैसे, तो वो भी ऐसा ही बन जाता है। आप माँ बाप के प्रति रूढ़ होगे ना, हाँ, जो देखेगा वैसे सीखेगा। वो वैसे देखेगा तो वो भी ऐसे सीखेगा। तो सेम ये गुरु शिष्य में भी है। मैंने अपने गुरु की रिस्पेक्ट करी, आज तक भी है, हमेशा रहेगी। तो मेरे शिष्य जो वो भी मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा बहुत कम बचा है, क्योंकि अब तो देखने को बिरले ही मिलता है ये। और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही भाई हम तो प्राउड फील करते हैं कि हमारे काका है और जगह। और मेरी तो आवाज़ से भी कई बार लोग पहचान लेते हैं, यार आवाज़ को सुनी लग रही है, मगर मेरी तो नहीं सुनी होगी भाई, मैं तो इतना फेमस हूँ नहीं, काका की सुनी होगी। तो तब फिर रिलेट करते हैं कि हाँ सेम बोल रहे हो। तो बड़ा ही अच्छा एनवायरनमेंट बनता है आपका नाम लेके भी। तो गुरुजी, अब मैं एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि भी आपने 30 वर्षों का आपका एक नॉलेज है, ज्ञान है, इसको आप एक वाक्य में किसी को सीक्रेट, एक रहस्य के तौर पे, भाई ये रहस्य है सक्सेस का, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहले तो मैं एक ये आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे पास बहुत लोग, जो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो टारगेट रख देते हैं कि जी मुझे ये कंपटीशन खेलना, या मुझे इतने दिन में फिट होना, मुझे 1 साल में फिट होना, मुझे 3 महीने में फिट होना है, मेरा ये इवेंट है, मुझे यहाँ खेलना है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आपको फिट होना है तो आपके पास 3 महीने या 6 महीने या साल है ही नहीं। आपके पास एक दिन है, आज का दिन। आज आप कर पाए, अपनी लाइफ का बेस्ट कर पाए, ट्रेनिंग में भी और डाइट में भी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता जल्दी से जल्दी चैंपियन बनने में। और आज आपने मिस कर दिया, आप कोई फाउल कर दिया आपने डाइट में या ट्रेनिंग में, तो फिर मैं कितना जोर लगा लूँ, आपको मैं जल्दी चैंपियन नहीं बना सकता। तो आज का दिन है, आप टारगेट 3 महीना करके क्यों चल रहे हो? कल का पता है, कल को क्या कोई इमरजेंसी आ जाए, हमें कहाँ जाना पड़ जाए, कि चलते चलते कहीं गिर जाए, ठोकर लग जाए, ट्रेनिंग मिस हो जाएगी, कल का तो दिन किसी पास है ही नहीं ना। आज का दिन यूटिलाइज कर लो, बस आप चैंपियन बन गए। बिल्कुल सेम फिटनेस का, आप फिट भी होना चाहते तब भी आज आपने आलस कर दिया जाने में अपने ट्रेनिंग सेशन पे, तो आप फिट नहीं हो सकते फिर, क्योंकि वो फिर रोज़ ही आएगा। रोज़ जब उठोगे तो लगेगा नहीं कल से करूँगा, ये कल तो किसी का आया नहीं आता। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आते नहीं। तो यही सीक्रेट है कि आज जो करना है आज ही करना है, आज से ही शुरू करना है। तो गुरुजी, आपका नाम गुरुजी कैसे पड़ा? मतलब अब कोई भी मुकेश जी तो कहता ही नहीं है, कह भी नहीं सकता, निकलेगा नहीं। इवन मेरे मुंह से भी नहीं निकलेगा, गुरुजी मुकेश ही निकलेगा या काका निकलेगा, बस 2 ही शब्द निकलेंगे मेरे मुंह से भी, क्योंकि वो सम्मान अर्जित हो चुका है सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये नाम पड़ा कैसे? ये जब तो मैं अपने गेम में ही था, मैंने जिम लगाया था सन 2000 में। तो सबसे पहले मुझे गुरुजी बोला था, मैं एक लड़का आया था अश्विनी राठी निजामगढ़ से, उसने एडमिशन लेने के लिए आया, उसी दिन मेरे को फर्स्ट टाइम उसने गुरुजी बोला था। हालांकि तब तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि मैं भी अपने गेम मैंने 2-3 साल हुए थे करते हुए। तो तब एकदम से कोई वो भी नहीं हुआ था कि मुझे सब गुरुजी बोलने लगे, लेकिन वो हमेशा गुरुजी बोलता था।
ये शुरुआत तो वहाँ से हुई थी, बाद में चल के फिर जब मैं कोचिंग में लगा रहा, बच्चे तैयार करता रहा, और भी मैं खुद भी चैंपियन बनता रहा और बच्चों को भी चैंपियन बनाता रहा। काफ़ी चैंपियन बन गए बच्चे, तो धीरे धीरे करके ये नाम फिर बड़ा होने लगा। फिर मुझे अब हालांकि पहले थोड़ा सा अजीब लगता था, पर मुझे आज लगता है जैसे एक जो विरासत होती है ना, वो आगे जानी चाहिए। अब मेरे जो गुरुजी हैं श्री भूपेंद्र धवन जी, उनको पूरा देश गुरुजी के नाम से ही जानते हैं। उनको तो अवार्ड भी मिला। बहुत लोग ऐसे जो नाम से नहीं जानते, गुरुजी के जानते हैं। तो वो गुरुजी के बाद गुरुजी कौन? तो कहीं ना कहीं इन बच्चों ने, जिनको मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ा दिया कि गुरुजी तो अभी तो है ही, बाद में बात ये नहीं कह रहा कि, लेकिन गुरुजी का नाम एज ए गुरुजी जो जहाँ से बच्चे तैयार हो रहे हैं डेडिकेटिवली, तो वो नाम आगे बढ़ रहा है। कल को मैं रिटायरमेंट की तरफ देखूंगा तो कोई और बच्चा ऐसा आए जिसको गुरुजी बोलें, या जो कोचिंग में अच्छा करेगा, तो ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल, सुनने में भी गुरुजी अच्छा लगता है। और आपका फिर आप किस में देखते हैं? ऐसे कोई स्टूडेंट आपको, विद्यार्थी शिष्य आपको मिला जिसको आप देखते हैं कि कल को ये भी गुरुजी? नहीं, मैं अपना माइंड सेट कर लूँगा तो फिर वो खुद से अपने एक्ट से वो खुद ही स्थापित करेगा इसको, तो कि भाई वो अच्छा उसको, हाँ वो तो ये तो उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो खुद ही करेगा, वो खुद चैंपियन तैयार करेगा, खुद अपना व्यवहार के हिसाब से अपने चैंपियन बनाने का जो उसका हुनर है उसके जरिए वो नाम करेगा। मैं अपने माइंड में पहले ही सेट कर लूँ, नहीं इसको गुरुजी बनना, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो उसको खुद। तो गुरुजी आपके जो वाक्य होते हैं ना, आप जो टिप्स भी देते हैं बहुत छोटे में, और कोई बात और भी बातें करते हैं, उनमें बहुत क्लैरिटी होती है। मतलब अधिक शब्द नहीं होते, कम शब्द में बड़ी बात होती है। तो इसके लिए आपने, मतलब ये कैसे हुआ? आपने कोई कहीं से पढ़ा है ये चीज़ें, या फिर ये नेचुरल है? ये जब मैंने शुरू में बोल के मैसेज देना शुरू किया था इंस्टाग्राम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, तो तरुण गहलोत है, मेरा स्टूडेंट ही है, बॉलीवुड में एक्टर भी है। हाँ, वो मेरे साथ है, आज भी है। और वो वैसे तो जिम लगाया था तब से ही है, काफ़ी सालों से, 20 साल से मेरे साथ है। तो जब मैं बोलना, मैसेज करना शुरू करा था, उसने कहा था गुरुजी आप ना मैसेज को 2 चीज़ें नोट कर लो। एक तो हिंदी में करना है हमने, क्योंकि भारत की ऑडियंस हिंदी की है, ज़्यादा ऑडियंस हिंदी की है। दूसरा फिर हमने अपनी भाषा में, मतलब जो हमारी नॉर्मल, जिसको एक नॉर्मल छोटा सा बच्चा जो आज जिम में जाना शुरू हुआ है ना, वो भी समझ ले। ज़्यादा आप साइंटिफिक वर्ड को मत बोलो, ज़्यादा बायोलॉजिकल, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड बोलोगे, आधे लोग उसको रिलेट कर पाएंगे, आधे नहीं। जिस भाषा में आपको समझ आया था ना, उसी भाषा में आगे बढ़ाओ तो ज़्यादा लोग पकड़ेंगे। तो कहीं से, तो इसलिए ना तो मैं कभी कोई नेट से चीज़ उठाता हूँ, ना गूगल से, कहीं से नहीं। मैंने जो सीखा है, जो मैंने इतने अपने गुरु से सीखा, अपने शिष्यों को सिखाया, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। उनके जरिए ही सीखा मैंने। मेरे दिमाग में कोई थॉट है, यार मैं ये अगर करूँ अप्लाई चीज़ तो इसका ये रिजल्ट आ सकता है, तो मैं अपने बच्चों पे अप्लाई करता हूँ। या तो मैं खुद गेम कर रहा था तब मैं अपने पे अप्लाई करता था, अभी उन पे अप्लाई करता हूँ। अच्छा रिजल्ट आया, 10 बच्चों में से 7 को अच्छा रिजल्ट आया, तो इट मीन्स वो सक्सेसफुल है। तो मैं जिस तरीके से जिम के अंदर बच्चों से बात करता हूँ, मैं उसी तरीके से मैसेज पे अपने सभी व्यूअर से बात करता हूँ। मैं कोई टेक्निकलिटी नहीं उसमें लेके आता, मुझे ना कोई इंग्लिश की ज़्यादा उसमें वो अप्रोच ही होती है। हालांकि मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूअर हैं, वो हिंदी वाले ज़्यादा हैं, तो वो आसान भाषा समझने वाले हैं। एक देखो, ये एक पिरामिड है, एक बेस लाइन है, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है जो आज जिन्होंने जिम शुरू किया है या जिन्होंने फिटनेस शुरू करी है, वो बहुत बड़ा नंबर है। जिन्होंने अच्छी फिटनेस अचीव कर ली है, वो छोटा सा नंबर ऊपर, पिरामिड ऐसे ऊपर जाके नैरो हो जाता है। तो जो आज एंटर कर रहे हैं ना फिटनेस में, उन तक बात पहुंचना बहुत जरूरी है, बेस तक। जो टॉप पे बैठ गए ना, उनको नहीं सुनना आपकी बात, उनका माइंड में जो घुस गया है वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। ये जो बेस है ना, जो नया नया है, मैं इनको पकड़ के बात करता हूँ। मेरा मैसेज उनको जाना चाहिए, मुझे किसी प्रोफेशनल एथलीट को मैसेज नहीं डिलीवर करना होता, तो बताइए, उनको पता है, उनका माइंडसेट है। तो उस बेस को हम तभी पकड़ पाएंगे, उनको बात हम तभी मैसेज डिलीवर कर पाएंगे जब उन्हीं की भाषा में बात करेंगे। तो इसलिए मेरा मैसेज बड़ा सिंपल होता है, करीब छोटा, क्योंकि बच्चों में पेशेंस नहीं है। वो 4 मिनट 5 मिनट का मैसेज नहीं सुनेंगे, वो बीच में छोड़ जाएंगे। मैसेज 1 या 1.5 मिनट में होगा तो वो उसको पूरा सुन के उठेंगे, और मैसेज पूरा डिलीवर होगा तभी उसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए बड़ा छोटा और उन्हीं की भाषा में बात करता हूँ। तो गुरुजी, अभी कुछ वीडियो में भी देखता है कि अब स्टेज पे गए हैं 10 लोग, तो 10 के 10 जीतेंगे नहीं, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई हारेगा भी।
तो हार पचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के समय में। वो बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ये भावना घुस गई है, और कोई ट्रॉफी फेंक रहा है, कोई विवाद कर रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर तुम्हारा इशारा बॉडी बिल्डिंग की तरफ है, जो कि आप देखते भी होंगे, तो उसके एक सबसे बड़ा रीज़न है फेडरेशनें कई हो गई हैं। पहले जब एक फेडरेशन थी तो खिलाड़ी को ये डर रहता था, मैंने इनडिसिप्लिन किया तो फेडरेशन से बाहर, और फिर मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलना, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म है। अब आज 20 फेडरेशनें बनी हुई हैं, मुझे यहाँ से भगा देंगे मैं दूसरी में खेल लूँगा, दूसरी से भगा देंगे तीसरी में खेल लूँगा, और हार किसी को बर्दाश्त नहीं है। कई बार मेरे भी बच्चे आगे बोलते हैं कि जी आज तो पार्शलिटी होगी। मैं कहा जो तू फर्स्ट आया था तब भी पार्शलिटी हुई थी। वो सेकंड वाला अपने जिम में जाके उस दिन ही बोला हुआ जो तू फर्स्ट आया था कि आज पार्शलिटी होगी, पर तूने नहीं बोला, तुझे लगा आज सब कुछ सही हुआ है। तो भाई जिस दिन तुम फर्स्ट आते हो उस दिन तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन तुम फर्स्ट आए उसी दिन कोई सेकंड भी आया है, उसके लिए पार्शलिटी उस दिन नहीं हुई होगी। तुम्हें हमेशा अपने सेकंड आने पे पार्शलिटी क्यों लगती है? जब तुम फर्स्ट आते हो उस दिन कोई आगे क्यों नहीं बोलता कि आज पार्शलिटी होगी, जी मेरा बनता नहीं था, या उस दिन मैं ट्रॉफी अपनी किसी और को क्यों नहीं दे के आए कि यार मुझे लगता है तू ही फर्स्ट आज। ऐसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला। तो अब आजकल हार किसी को बर्दाश्त नहीं है। मैं कहता हूँ ये प्रोसेस है, इसको आप अगर नहीं या तो जीतोगे या नहीं जीते तो सीखोगे। अपने आप को हारा हुआ मानते क्यों? आप आज नहीं जीतते तो आप में कुछ कमियां थी, जज के पास जाके पूछो जी क्या क्या कमियां मेरी रही, क्योंकि अभी आप उस स्टेज पे नहीं हो कि दुनिया के नंबर 1 हो गए हो, फिर आपको कैसे हरा दिया। आपको एनालाइज करना मुश्किल हो गया हो कि यार मेरे में तो कोई कमी नहीं, अभी तो आपकी बॉडी में बहुत सारी कमियां हैं, उन पे काम करो, अपने आप को साबित करो और ट्रॉफी उठा के ले जाओ। बिल्कुल। हाँ, तो ये कंट्रोवर्सी का मेन कारण है कि फेडरेशन एक नहीं है। तो फेडरेशन इतनी सारी हैं, तो क्या इसको गवर्नमेंट को इंटरवेन करके एक फेडरेशन या कुछ ऐसा गवर्नमेंट बॉडी बनानी चाहिए? खेल फेडरेशनें वैसे प्राइवेट संस्था ही होती हैं, सारी फेडरेशनें प्राइवेट ही हैं। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स उनमें लागू जरूर होते हैं, अगर एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा तो ये खिलाड़ी को देखना चाहिए कौन सी फेडरेशन में खेलने से मेरा करियर आगे बढ़ेगा। ऐसा ना हो छोटी छोटी फेडरेशन में खेल के यहीं रह जाएं, क्योंकि आप समय भी दे रहे हो, आप डाइट पे खर्च भी कर रहे हो, और एक अच्छे लेवल पर जाने के लिए आप कुछ इलीगल चीज़ें भी अपने बॉडी में घुसा रहे हो। फिर उस जहाँ आप खेल रहे हो उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। उस फेडरेशन के जरिए एक खेल का क्या नियम है, मुझे एक दिन प्रोग्रेस करते 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 सबको सबसे आगे निकलना है। रेस का मतलब तो आगे निकलने से ही है। आगे कब निकलोगे? जब उस फेडरेशन में किसी टॉप इवेंट का कोई ऐसा इवेंट है जहाँ से उसके बाद स्टेज खत्म हो जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग में वो इवेंट है मिस्टर ओलंपिया। तो आप जिस फेडरेशन में खेल रहे हैं क्या वो वहाँ तक लेके जाएगी? आपको नहीं लेके जाएगी तो फिर आप गलत जगह खड़े हैं। तो आपको फेडरेशन वो चूज करो जो आपको उस लेवल तक लेके जाए। ये भी नहीं होगा कि भाई हर आदमी वहाँ तक जाएगा, लेकिन आपके सामने नज़र तो आ रहा है ना कि एक टारगेट है, रास्ता तो दिख रहा है, रास्ता तो है ना वो जाने का। आप जितना अपने आप को दमखम लगाएंगे, जितना तेज़ दौड़ेंगे वहाँ पहुँच पाएंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये तो है। लेकिन गुरुजी आपका मैनेज कैसे कर पाते हो? मतलब इतने फ़ोन आते होंगे, इतने लोग अप्रोच करते होंगे, पर्सनल लाइफ भी है, परिवार भी है, तो इनमें तालमेल कैसे बिठाते हो? पता नहीं, मुझे तो अभी भी ये लगता है कि मैं कम टाइम दे रहा हूँ, मैं और ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। मैं अपने आप से या तो मेरा प्यार लगा लो इस गेम से, वो फिर आप इसको जी रहे हो, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। हाँ, उसको जी रहे हो कि भाई मैंने तो अपना पर्सनल नंबर और पब्लिक नंबर एक ही मेरा, मैंने वही वायरल कर रखा है। मैं खुद ही कॉल अटेंड करता हूँ सारी। और फिर भी मुझे ऐसा कोई वो नहीं होता कि भाई वो क्यों इतने कॉल में उठा रहा हूँ, मैं किसी का और को भी ये जिम्मेदारी दे सकता हूँ। मुझे लगता है जो जिसने मेरे पास आगे ट्रेनिंग करना वो मेरे से ही बात करके आएगा तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा आदमी उसको किस तरीके से कन्विंस करेगा, या सिर्फ उसको वो कन्विंस करके फंसाने के चक्कर में सोचेगा कि यार ठीक है मैं एडमिशन कर रहा हूँ, मेरा कमीशन फिक्स है। तो जो आए मेरे से बात करके आए, मेरे से थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ता है, पर वो मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई टायर्ड हो गया। आपने तो हिस्सा मान लिया इसको जीवन का, और आप तो इसको जी रहे हो, तो फिर तो दिक्कत ही कहाँ होने वाली। बिल्कुल। तो अभी आप एक मतलब कम शब्दों में अगर मैं पूछूं कि भाई सब कोई भाग रहा है, सबको अच्छा दिखना है, मेरे को अच्छे से डोले बन जाए और मेरा पेट कम हो जाए, और यही आते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो सोशल मीडिया पे भी। गुरुजी मेरा पेट कम नहीं हो रहा, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ।
तो उनको एक छोट में क्या सब देना चाहोगे कि भाई पेट के पीछे ना लगे, फिटनेस अलग चीज़ है? अब मेरा तो एक ही मैसेज है कि आप जिम जाते हो या ग्राउंड में जाते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी, इस मकसद से कि मेरा पेट कम हो जाए या मैं फिट हो जाऊं, ये आपकी सोच ही गलत है। आप टारगेट करो कि मुझे ये, आपके पास कितना टाइम वो डिसाइड करो पहले, 1 घंटा है, आधा घंटा है, 2 घंटे हैं, मेरे पास इतना टाइम है जो मैं रोज़ निकाल सकता हूँ, तो उस टाइम में अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करें। रिजल्ट खुद ब खुद ही आएगा। आप जल्दबाजी में रहेंगे ना, मुझे 3 महीने में कम करना है, तो हो सकता है आप कर पाएँ, लेकिन वो रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने जल्दबाजी में करके ना उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से करके कर तो लिया 3 महीने में। अब आप उसके बाद 3 महीने बाद उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो वापस बॉडी वहीं पहुंच जाएगी। आप अपने कंफर्ट में रह के उसको करेंगे, धीरे धीरे टाइम लेगी चीज़, लेकिन वो हो जाएगा। और जैसे जब आप ट्रेनिंग की लत लग जाएगी ना, आपको नशा हो जाएगा। आप रोज़ ट्रेनिंग पे, मतलब ट्रेनिंग के बिना रह ही नहीं पाएंगे, स्टेज आ जाती है, और वो बड़े जल्दी आती है, 3, 4, 6 महीने में आ जाती है। फिर खुद पे खुद आपकी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं। ज़बरदस्ती अपने आप को खाने से 6 के 6 दिन या 7 दिन रोकेंगे ना, वो भी नहीं हो पाएगा। आप 5 या 6 दिन अच्छी डाइट करें, 1-2 दिन अपना आपको फ्री रखे खाने के लिए शुरुआत में। बाद में ऐसा होगा कि आपको गलत खाना जो है उसका मन ही नहीं करेगा। जब मन करना बंद हो जाएगा, तब आप सन्यासी हुए हैं। तब आप सन्यासी का मतलब ये नहीं कि आपने भाई वो, सन्यासी मेरा मतलब उस चीज़ के प्रति कंट्रोल अपने पे ले लिया। हाँ, आपने अपनी वो इच्छाएं मारनी नहीं पड़ेंगी, फिर वो आपको मज़ा ही नहीं आएगा उस खाने में। तो फिटनेस को एंजॉय करना है, टारगेट बेस नहीं करना। तो कई लोग होते हैं कि जी क्या करें कि मैं खाता पीता रहूँ और वेट ही कम हो जाए, तो मेरा सजेशन यही होता है, आप सिर्फ वर्जिश शुरू करो, खाना पीना मत छोड़ो, कोई बात नहीं। आप वर्जिश करते करते खाने की तरफ अपने आप धीरे धीरे डिसिप्लिन होते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो भाई ये तो सब आपने बात सुन ली। अब मैं तो थोड़े और बचपन में जाना चाहता हूँ, मेरे भी। तो भाई काका, जो गुरुजी हैं वो मेरे काका हैं। और बचपन में हमारे कंपटीशन होता था, मतलब कंपटीशन ये होता था कि हम बाहर सोते थे, गली के बाहर, अपने घेर जो हमारे जगह होती है। तो एक काका की जो खाट थी, चारपाई, उसकी जगह फिक्स थी, और हम कजन से बाकी हमें पास होना होता था कि कहानी सुनने की मिलेगी और काका कुछ बताएंगे हमें। तो हमारा होता था कंपटीशन। तो जैसे ही दिन छिपता था, खाट लग जाती थी, तो फिर हम, काका आता था, फिर हम काका से बोलते थे, काका कौन सी कहानी सुनाओगे? तो चाचा हमें सुनाते थे तारों की बात। ब्लैक होल मुझे बाद में पता लगा जब मैंने पढ़ा, पर एक ब्लैक होल बताया था हमें, आपको तो याद नहीं होगा, पर आपने बताया था कि एक तारा ऐसा है जो सिकुड़ के गेंद जितना हो जाता है, और वो इतना हो जाता है अगर धरती पे गिर गया तो धरती के पैर लिगड़ जाएगा। हमें बहुत बहकाते थे पहले। तो वो आपको याद है, मतलब वो बचपन में? अभी ध्यान तो नहीं है, लेकिन वो ब्लैक होल में अनलिमिटेड मास होता है। हाँ, तो कहानियाँ जरूर सुनाते थे। और एक वर्ड तूने जो बोल रहा है काका, हाँ, इसमें बड़ा मिठास है इस वर्ड में। आजकल लोग चाचा बोलने लगे, अंकल बोलने लगे, अंकल, चाचा। काका जो है ना, बहुत पुराना वर्ड, बहुत ही। ये चाचा और अंकल तो अभी आए हैं, ये हमारा है 100, 200, 400 साल से। तो ये इस तरह के ट्रेडिशनल जो हमारे रिश्ते हैं ना, वो रहने चाहिए मेंटेन। काका बड़ा अच्छा वर्ड है। हाँ, तो मैं, जैसे भाई मैं हूँ, मेरा एक बड़ा कज़न है, ताऊ का लड़का, सुनील नाम है, चाचा के जिम्मे ही वो अब सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो हम उम्र थे, लड़ते भी थे, और सुबह सुबह हमारे यहाँ एक नहर है, हम दौड़ मारने आप ले जाते थे 5 बजे। और सुबह सुबह एक बार हमारी पिटाई हुई, दोनों की पिटाई हुई कि चाचा अपने एक्सरसाइज कर रहे और हम दोनों लड़ रहे। चाचा डंड मार रहे, जिससे उठे और 2 थप्पड़ दोनों के मारे, हम शांत। वो पुल के पास है, नहर पे हम दौड़ भी लगाते थे, फिर 300-400 जितना हो पाता डंड लगाते थे, बैठक लगाते थे। वो सर्दी में धुंध पड़ रही थी, उस टाइम पे पसीने आ जाते थे नीचे। हाँ, डंड मारते मारते वो नीचे आदमी छप जाता था। वो आपका एक डायलॉग था, आपने बताया था कि मेहनत जब होएगी मेरी पूरी, जब मैं पसीने से आदमी बना दूंगा। हाँ, मैं ही बन जाऊंगा, पसीने की मेरी परछाई बन जाएगी। तो भाई बचपन की बहुत याद है हमारी, और काका तो हमारे फेवरेट काका भी हैं, और बड़े ही वो अब जुड़े हुए हम तो, मतलब दोस्त की तरह रहते हैं वैसे तो हम काका के साथ, तो पर अब काका ही है हमारे। और बाकी आपको भाई अच्छा लगा होगा, हमें यही अपेक्षा है, आपको भी जीवन की गुरुजी की बातें पता लगी, फिटनेस की रोज़ देखते ही हो। और भाई हमारा तो यही कहना है कि आप ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, और ऐसे ही आप एथलीट तैयार करते रहो, देश का मान बढ़ता रहे, और आप हमारे गुरुजी बने रहो। हाँ, मैं तो व्यूअर्स को भी बोलता हूँ, आप लोग फिटनेस से जुड़ा हुआ, गेम से जुड़ा हुआ,
कोई भी आपका सवाल हो, आप इस पॉडकास्ट में इसी के नीचे अपना वो अगर क्वेश्चन डालेंगे तो मैं पर्सनली आप लोगों को आंसर करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके मन में सवाल हो आप पूछें, तो वेलकम आपका। धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और आपका भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।